हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी 28 जुलाई के लिए ऐसे 4 स्टॉक्स जिसमें हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी के लिए हम यूएस मार्केट में एक फ्लैट ट्रेंड को देख सकते हैं और इवन हमें इंडियन इंडेक्स निफ्टी 50 के फ्यूचर्स के केस में यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, जिसे हम यहाँ पे इंडियन एडीआर से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्टॉक लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें आज हम एक शार्प डिक्लाइन को देख सकते हैं क्योंकि आज इसने अपने मेजर ईएमए लेवल को तोड़ा है। तो आपको कल इसमें एक मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इसके ट्रेंड इंडिकेटर से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में दिखाई देता है। तो आपको कल इनिशियल ट्रेडिंग आवर में इसमें एक बियरिश ट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, जिसमें आज हमें अराउंड 6% का एक डिक्लाइन देखने को मिला। इसने सैटरडे को ही अपने Q1 रिजल्ट को अनाउंस किया हुआ है। तो अभी के सिनेरियो को देखते हुए आपको इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कल के ट्रेडिंग आवर्स में दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके फ्यूचर लेवल से हमें यही सेम बात यहाँ पे दिखाई देता है। तो चलिए हम अपने दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। दूसरे स्टॉक में हम पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज ट्रेंड को देख पा रहे हैं, लेकिन आज इस स्टॉक में हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है वो काफी खराब हो चुका है। तो आपको कल वीकर मार्केट में इसमें एक बियरिश ट्रेंड दिखाई दे सकता है। इसे हम यहाँ पे इसके ट्रेंड इंडिकेटर से कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक बियरिश क्रॉसओवर आज जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है इंडसइंड बैंक, जिसमें आज हमें अराउंड 3% का एक डिक्लाइन देखने को मिला। अभी के लिए इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड दिखाई देता है क्योंकि हम बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 14 to 15 टाइम्स यहाँ पे वॉल्यूम को जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो कल आपको इसमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि अगर ये 500 के लेवल को तोड़ता है तो आपको इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में आप 1% का टारगेट लेते हुए इसमें अपने इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो स्टॉक है, इसमें पिछले कुछ दिनों से हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इसका जो मेजर ईएमए लेवल है उसे आज तोड़ता हुआ दिख पा रहे हैं क्योंकि कल आपको मार्केट वीक दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक में भी आपको एक बियरिश अपॉर्चुनिटी यानी कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है क्योंकि इस स्टॉक में जो ट्रेंड इंडिकेटर है ये हमें एक सेल साइड की ओर इशारा करते हैं। तो आपको इनिशियल ट्रेडिंग आवर्स में इसमें एक मेजर डिक्लाइन फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में, जिसमें आज हमें अराउंड 3.5% का एक डिक्लाइन देखने को मिला। अभी के लिए इसके स्टॉक फ्यूचर से भी हमें एक सिमिलर ट्रेंड के बारे में पता चलता है। तो आप कल इस स्टॉक में अराउंड 670 के टारगेट को लेते हुए इसमें अपने सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप रियल टाइम डेटा चैनल की ओर से पाना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने आखिरी स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। आखिरी जो स्टॉक है, इसमें आज हम एक कंटिन्यूअस सेल ऑफ को देख सकते हैं क्योंकि स्टॉक ने अपने सभी वीवअप और ईएमए लेवल्स को तोड़ दिया है। तो आपको कल भी इस स्टॉक में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके ट्रेंड इंडिकेटर से भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर के बारे में पता चलता है। तो आपको कल इस स्टॉक के ऊपर अपना नजर बनाए रखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उज्जीवन के बारे में, जिसमें आज हमें फिर से 7% का एक डिक्लाइन देखने को मिला। अभी के लिए इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल से भी हमें एक बियरिश ट्रेंड के बारे में पता चलता है। तो आपको कल इस स्टॉक में 225 के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपने सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आप इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उन 2 प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि पहले भी हमने आपको बोला था, इसकी जो पी वैल्यूएशन है वो काफी ऊपर जा चुका है। तो इसमें कभी भी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आज हम इसमें एक कंसोलिडेशन को देख पा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी अपने सभी क्रूशियल ईएमए लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसे देखते हुए अगर कल ये अपने 9 डे के ईएमए लेवल को सस्टेन करता है तो आपको फिर से इसमें एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे हम इसके आरएसआई लेवल में अभी के लिए एक मार्जिनल डिक्लाइन को देख पा रहे हैं, जिसमें कभी भी हमें एक कंसोलिडेशन की वजह से एक साइडवेज ट्रेंड दिखाई दे सकता है।
इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पे हम 11,000 और 11,100 के आसपास एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप को देख पाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इससे एक बात साफ है कि कभी भी आपको इसमें एक डाउन साइड निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए हम 11,100 के लेवल्स को एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आज 11,131 के आसपास हमें इसका क्लोजिंग देखने को मिला है। तो अगर आपको 11,100 का लेवल कल टूटता हुआ दिखे तो आप नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पे 11,000 के लेवल्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में चेकआउट करें तो यहाँ पे हमें 11,000 के लेवल्स पे एक सिग्निफिकेंट कॉल अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हम 11,100 के लेवल्स पे यहाँ पे एक कॉल राइटिंग को देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए एक बात पता चलता है कि 11,100 का जो लेवल है वो अभी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। तो इन केस अगर निफ्टी इस लेवल को कल सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें 11,200 के आसपास दिखाई दे सकता है, क्योंकि करंटली हम इसी लेवल पे मोर देन 38 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को चेकआउट करें तो यहाँ पे आज हमें निफ्टी की तरह ही एक कंसोलिडेशन इनिशिएट होता हुआ दिखा, और ये भी अपने ईएमए लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करने की वजह से कल इसमें हमें एक सिमिलर साइडवे ट्रेंड दिखाई दे सकता है। अभी के लिए इसका जो आरएसआई लेवल है वो काफी ऊपर जा चुका है, तो इसमें आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी कल डाउन साइड के तौर पे दिखाई दे सकता है। तो अगर हम इसका जो वीकली ऑप्शन चेन डेटा है उसे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे 22,000 के आसपास हमें इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक पुट अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा, और हम इसी लेवल पे ऑलमोस्ट 5.31 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी देख सकते हैं, जिससे एक बात साफ है कि अभी के लिए 22,000 का लेवल्स एक वीक सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो इसे देखते हुए कल बैंक निफ्टी इसके नीचे 21,500 के आसपास ओपन हो सकता है, क्योंकि करंटली हम इसी लेवल के आसपास एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को देख पा रहे हैं। तो ओपनिंग के वक्त कल हम 21,500 के लेवल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन केस अगर ये लेवल टूटता है तो अगला जो सपोर्ट लेवल है वो हमें 21,000 के आसपास दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में चेकआउट करें तो यहाँ पे हमें 22,000 के लेवल्स पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि करंटली हम इसी लेवल पे मोर देन 6.39 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख सकते हैं। इन केस कल अगर ये लेवल टूटता है तो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें 22,500 के आसपास दिखाई दे सकता है, क्योंकि करंटली हम इसी लेवल पे मोर देन 9.69 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं, और इसी लेवल पे हमें मोर देन 5.69 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एडिशन भी देखने को मिल जाता है। तो कल बैंक निफ्टी में एक साइडवे ट्रेंड रहने की काफी ज्यादा उम्मीद की जा सकती है, और उस सिनेरियो में हमें 21,500 से लेके 22,000 के बीच में इसमें एक ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो इसे देखते हुए आप बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इसमें आपको एक फ्लैट ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। इन केस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।